हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हम जो अपनी एपीआई का रिस्पॉन्स है उसको अपने ऐप में कैसे फैच कर सकते हैं। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि हम कैसे मॉडल क्लास बना के किसी भी जो एपीआई का रिस्पॉन्स है उसको फैच करते हैं, और इस वाली वीडियो में हम देखेंगे कि बिना मॉडल क्लास के हम कैसे एपीआई के डेटा को फैच करते हैं। बेसिकली मॉडल क्लास हमको तब चाहिए होती है जब हमारे पास बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ डेटा होता है, बट अगर स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा है तो उसके लिए हमको मॉडल क्लास की ज़रूरत नहीं है। तो उसके लिए हम देखेंगे कैसे हम बिना मॉडल क्लास के करते हैं। तो सबसे पहले हम एपीआई ढूंढ लेंगे। ये सम प्लेस होल्डर में जाके एक एपीआई लिख लेते हैं। यहाँ पे जाएंगे। पिछली वीडियो में हमने यही वाली एपीआई की थी, बट इसका ना हमने मॉडल क्लास बनाई थी। इस वीडियो में हम इसको बिना मॉडल क्लास के बनाएंगे। इस एपीआई को मैंने अपने पोस्ट मॉडल में खोल रखा है, ये इसका रिस्पॉन्स दे रही है मेरे को। और मैंने ना यहाँ पे ऑलरेडी प्रोजेक्ट बना रखा है। मैंने क्या किया है, बेसिकली होम स्क्रीन बना रखी है। होम स्क्रीन में कुछ किया नहीं है, बस टाइटल डाल रखा है और उस होम स्क्रीन को डिफ़ॉल्ट कोड हटा के और मेन डॉट डाट में उस होम स्क्रीन को ऐड कर रखा है। बस इतना ही किया है। और हाँ, पफस्पेक डॉट यामल फाइल में मैंने HTTP पैकेज यूज़ किया है, क्योंकि हमको एपीआई कॉल करने के लिए इस पैकेज की ज़रूरत होगी। तो आप इतना कर लेना, HTTP पैकेज ऐड कर लेना और होम स्क्रीन को बना के मेन डॉट डाट में ऐड कर लेना। और हम अब शुरू करते हैं हमारा मेन काम एपीआई को हैंडल करने का। तो मैं सबसे पहले एक डायरेक्टिव बना लेता हूँ एपीआई करके। इसके अंदर मैं एक फाइल बना लूँगा, API अंडरस्कोर सर्विसेज। यहाँ पे ना हमारी जितनी एपीआई होंगी, पोस्ट, डिलीट, पुट, सब एपीआई को हम इसी फाइल में हैंडल कर रहे होंगे, जिससे हमारा कोड क्या होगा, मोर क्लीनर होगा और कहीं भी हम कॉल कर सकते हैं। तो मैं एपीआई सर्विसेज नाम की एक क्लास बना लेता हूँ। इसमें एक फंक्शन डालता हूँ फ्यूचर इसलिए क्योंकि जो हमारी एपीआई से है रिस्पॉन्स आने में टाइम बच सकता है, इसलिए मैं फ्यूचर फंक्शन बना रहा हूँ। इसको डायनेमिक कर दूंगा। डायनेमिक इसलिए कर रहा हूँ, ये मेरे पास एक एपीआई है, ये रिस्पॉन्स दे रही है किसमें, ऑब्जेक्ट के फॉर्म में। और जो मेरे पास और एक एपीआई दिखाता हूँ मैं, ये मेरी रिस्पॉन्स दे रही है किसमें, लिस्ट के फॉर्मेट में। तो ना एपीआई क्या है, रिस्पॉन्स किसी भी फॉर्मेट में दे सकती है, वो ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, लिस्ट भी हो सकता है। तो मेरे को ना ये नहीं पता कि कौन सी एपीआई किस फॉर्मेट में मेरे को रिस्पॉन्स देगी, इसलिए मैं यहाँ पे इसको क्या लिख लेता हूँ, डायनेमिक लिख लेता हूँ। मतलब कुछ भी हो सकता है, लिस्ट भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में भी हो सकता है, इसलिए यहाँ पे डायनेमिक लिखा। और यहाँ पे मैं गेट पोस्ट करके फंक्शन बना लेता हूँ। इसको असिंक कर लूँगा क्योंकि फ्यूचर का यूज़ किया है। और यहाँ पे मैं ट्राई लगा लेता हूँ, जो भी कोड होगा वो ट्राई के अंदर होगा, और कुछ एरर आता है तो हम उसको कैश के अंदर से प्रिंट कर लेंगे। प्रिंट e.to स्ट्रिंग, ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे मैं कर लेता हूँ http। मैं ट्राई के अंदर आऊँगा, एक वेरिएबल बना लूँगा रिस्पॉन्स नाम का, और इसमें मैं क्या करूँगा, http डॉट गेट एपीआई कॉल कर रहा हूँ। और ये देखो बेसिकली ये लेता क्या है, यहाँ पे हमको URI डॉट पार्स करेंगे, URI डॉट पार्स। और जो एपीआई का URL है, हम ये पोस्ट वाली एपीआई यूज़ कर रहे हैं तो इसका URL मैं दे दूँगा। अब मैं समझाता हूँ मैंने URI डॉट पार्स क्यों किया। मैंने URI डॉट पार्स इसलिए किया क्योंकि जो HTTP डॉट गेट है ना, उसको चाहिए होता है URL, बट ना हम इसको डायरेक्टली URL नहीं दे सकते। हमको इसको URL को जो है URI की फॉर्मेट में देना पड़ता है। तो URI डॉट पार्स क्या करता है, हमारा जो भी हमारा URL होता है ना, उसको URL की फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देते हैं। URI डॉट पार्स जो भी हमारा URL होता है उसको URI की फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देते हैं। ये हो गया। यहाँ पे अवेट लगा दूंगा क्योंकि हमने फ्यूचर फंक्शन का यूज़ किया है। अब मैं चेक करूँगा इफ रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस कोड इक्वल टू 200। यहाँ पे मैंने रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस कोड चेक कर लिया कि 200 है। यहाँ पे 200 क्यों, मैं दिखाता हूँ आपको। ये पोस्टमैन में गया, मैंने अपनी एपीआई हिट करी, मेरे को रिस्पॉन्स क्या है 200।
तो ये जब 200 देता है मतलब कि हमारी एपीआई सक्सेसफुली रिस्पॉन्स दे रही है, हिट हो रही है। तो ये ना आपको ध्यान से देखना है। यहाँ पे कभी कभी ना 201 भी आता है, 200 भी आता है। तो जो भी स्टेटस कोड आपकी एपीआई दे रही होगी ना वही आपको लिखना है। मोस्टली टाइम में 200 होता है, बट कभी कभी क्या है 201 भी आता है। तो ये आपको ध्यान से देख के लिखना है। यहाँ पे मेरे केस में 200 है तो मैंने 200 लिख दिया। अब मैं क्या करूँगा, एक वेरिएबल बना लेता हूँ, वेयर मॉडल इक्वल टू जेसन डिकोड कर दूंगा जो भी रिस्पॉन्स डॉट बॉडी होगी, रिस्पॉन्स डॉट बॉडी। ये हो गया, सेमीकोलन, रिटर्न मैं कर दूंगा मॉडल को। बस इतना ही काम था हमारा। देखो इतने काम में हमारी पूरी एपीआई जो है कॉल हो चुकी है। बस इसको अब हमको क्या करना है, अपने जहाँ जो भी स्क्रीन पर शो कराना है वहाँ पे कॉल कर लेंगे बस। इसे ना एपीआई हैंडल करना बहुत इजी रहता है। देखो आपने एक बनाया, अगर आपको कल को कोई दूसरी एपीआई कॉल करनी है, इसी को कॉपी करो, नीचे इसी के पेस्ट कर दो, बस यूआरएल चेंज कर दो, बस काम खत्म। तो ये ना बहुत इजी रहता है ऐसे एपीआई को हैंडल करना। तो अब इसको हम ना होम स्क्रीन पे शो करा लेते हैं। तो उसके लिए मैं सबसे पहले एक फंक्शन बना लेता हूँ, गेट डेटा करके। इसमें क्या कर लेता हूँ, मेरे एपीआई सर्विसेज की जो क्लास बनाई थी, डॉट एपीआई सर्विस की मैंने क्लास बनाई थी, इसके अंदर क्या है, जो मैंने फंक्शन बनाया है गेट पोस्ट, इसको कॉल कर लेता हूँ, गेट पोस्ट डॉट देन, देन के अंदर वैल्यू, यहाँ पे सेमीकोलन, और ना यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बना लूँगा डायनेमिक डेटा करके, डायनेमिक डेटा करके वेरिएबल बनाया। अब जो भी मेरा एपीआई से रिस्पॉन्स आएगा ना, जो भी एपीआई मेरे को डेटा देगी वो कहाँ आ जाएगी, इस वैल्यू वेरिएबल के अंदर, इस वैल्यू के अंदर जो डेन में है। अब तो मैं क्या करूँगा, जो भी मैंने ये वेरिएबल बनाया है डेटा, इस डेटा के अंदर जो भी मेरा डेटा आया है मेरे पास एपीआई से इस वैल्यू के अंदर, तो मैं इसको क्या करूँगा, अपने इस डेटा वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लूँगा और सेट स्टेट लगा दूँगा, ताकि एपीआई को पता चले कि ये स्टेट चेंज हो रही है। इतना काम हो गया मेरा यहाँ पे, बस इतना ही था। अब मेरे को क्या करना है, जो मेरा अंडरस्कोर गेट डेटा है ना, इसको मैं इनिट स्टेट पे कॉल कर लूँगा। इनिट स्टेट पे इसलिए कॉल कर रहा हूँ क्योंकि जैसे ही मेरा ऐप लॉन्च होगा ना, तो सबसे पहले ये फंक्शन कॉल हो जाएगा गेट डेटा, जिसमें कि मेरा एपीआई का सारा डेटा पड़ा हुआ है। ये हो गया। अब मैं यहाँ पे आ जाऊँगा नीचे, बॉडी, बॉडी के अंदर अगर मैं चेक करता हूँ, अगर जो डेटा वेरिएबल है ना इज इक्वल टू नल, मतलब अगर उसमें डेटा नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, सेंटर में चाइल्ड में सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर दिखा दूंगा जो घूमता रहेगा। प्रोग्रेस इंडिकेटर अगर डेटा है उसके अंदर, तो मैं उसमें उसका डेटा शो कर दूंगा लिस्ट स्टाइल के अंदर। लिस्ट स्टाइल में लीडिंग टेक्स्ट डेटा, डेटा के अंदर आईडी दिखा देता हूँ। ये देख सकते हो, ये आईडी है, इसको दिखाना। इसका ना ऐसी सेम टू सेम होना चाहिए, नहीं अगर इसमें कुछ भी आपने मिस्टेक करें तो ये शो करने में दिक्कत करेगा, होगा नहीं। तो यहाँ पे मैंने आईडी दिखा दिया, टाइटल टेक्स्ट डेटा, डेटा, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा टाइटल। ये टाइटल देख सकते हो, ये टाइटल है, इसी को मैंने लिखा है डी डी टाइटल। और क्या ऑप्शन मिलते हैं हमको यहाँ पे, सब टाइटल में मैं बॉडी लिख लूँगा, टेक्स्ट डेटा बॉडी। मैं इसको सेव कर लेता हूँ। मैंने प्रोजेक्ट ना ऑलरेडी रन कर रखा है क्रोम पे आपको दिखाने के लिए। ओके, एक बार और सेव करके देखता हूँ। तो जैसे ही मैंने इसको सेव किया ना, क्या दिखा रहा है, टाइप इंट इज नॉट अ सब टाइप ऑफ स्ट्रिंग। तो ये इसलिए दिखा रहा है ना क्योंकि जो मेरा आईडी है ना वो इंटीजर टाइप में आती है, और मैं इसको ना स्ट्रिंग टाइप में दिखा रहा हूँ। तो इसको मैं ना स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता हूँ बेसिकली, बस काम हो जाएगा हमारा। ये देख सकते हो पूरा एपीआई का जो डेटा रिस्पॉन्स है ना वो हमारे पास आ गया है। मैं दिखाता हूँ, पोस्टमैन में देखो आईडी क्या है, 1 है, ये आई, टाइटल ये आ गया हमारा, एंड बॉडी, बॉडी में भी देख सकते हो आप, बॉडी का डेटा आ गया है। तो यही था यार, कुछ ज़्यादा टफ है नहीं वैसे, फिर भी मैं आपको एक बार और समझा देता हूँ। सबसे पहले मैंने क्या किया,
एक API सर्विसेज की क्लास बनाई, उसके अंदर एक फंक्शन बनाया फ्यूचर, क्योंकि API से आने में टाइम लग सकता है डेटा को। उसके बाद ट्राई कैच लगा दिया, अगर जो भी हमारा API का कोड होगा वो ट्राई के अंदर लिखेंगे और एरर आता है तो उसमें कैच के अंदर उसको प्रिंट कर देंगे। फिर मैंने रिस्पॉन्स नाम पे एक वेरिएबल बनाया, उसमें http.get कर दिया जिससे, और उसमें URI.parse करके URL को डाल दिया। URI.parse क्या करेगा, हमारे URL को URI में कन्वर्ट कर देगा। उसके बाद मैंने चेक किया कि स्टेटस कोड 200 है, अगर 200 है तो जेसन डिकोड कर दिया response.body को और रिटर्न कर दिया मॉडल को, जो मैंने ये वेरिएबल बनाया था। बस यही हुआ। उसके बाद मैं आ गया अपने होम स्क्रीन पे। यहाँ पे मैंने एक डायनेमिक करके एक डेटा करके एक वेरिएबल बनाया और एक फंक्शन बना लिया गेट डेटा। API सर्विसेज डॉट गेट पोस्ट, जो भी मैंने वहाँ पे API सर्विस क्लास बनाई थी, और जो पोस्ट गेट पोस्ट नाम का मेरा फंक्शन था उसको कॉल किया। उसके अंदर डेन के अंदर जो भी मेरा API से डेटा आ रहा था वो सब इस वैल्यू के अंदर आ गया। अब मैंने क्या किया, जो इस वैल्यू के अंदर का डेटा है उसको मैंने, जो मेरा वेरिएबल बनाया था डायनेमिक डेटा करके, इस डेटा के अंदर डाल दिया और सेट स्टेट लगा दिया ताकि ये चेंजेस को डिटेक्ट कर ले कि चेंज हो रहा है। उसके बाद मैंने इसी जो अंडरस्कोर गेट डेटा फंक्शन बनाया था यहाँ पे, इसको मैंने इनिट स्टेट पे कॉल कर लिया। इनिट स्टेट पे कॉल क्यों किया, क्योंकि जैसी मेरी ऐप रन होगी सबसे पहले जो API का रिस्पॉन्स है वो आ जाएगा, API का डेटा लोड हो जाएगा, क्योंकि इनिट स्टेट सबसे पहले एग्जीक्यूट होता है। बस उसके बाद क्या किया, बॉडी में आया। बॉडी में मैंने लिखा अगर डेटा के अंदर कुछ नहीं है, मेरा जो डेटा वेरिएबल के अंदर खाली है, तो मेरे को क्या करना है, सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर दिखा देना है कि वो घूमता रहेगा गोल गोल। अगर वो डेटा के अंदर डेटा है मेरा कुछ एग्जिस्ट करता है, तो मेरे को क्या करना है, लिस्ट स्टाइल के अंदर मैंने दिखा दिया जो भी API का डेटा है। लीडिंग के अंदर API की ID दिखा दी, टाइटल के अंदर API का टाइटल दिखा दिया, और सब टाइटल के अंदर जो भी API के अंदर बॉडी में डेटा है वो दिखा दिया। तो यही था यार, कुछ ज़्यादा टफ है नहीं है, बट अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो ये इजीली आपको समझ आ जाएगा। इनिशियली कुछ दिक्कत हो सकती है, ये मैं मानता हूँ, मेरे को भी हुई थी समझने में, बट ये हो जाएगा। और कुछ भी दिक्कत होती है तो आप कमेंट्स में लिख सकते हो, मैं ट्राई करूँगा कि आपके डाउट को सॉल्व करूँ।